अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हमें जो नंबर दे रखे हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को दूसरा नाम भी दिया, उसका नाम आप थिंक करो क्या हो सकता है। उसका नाम है रेसिप्रोकल। डन। जब भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो, तो उसका मतलब हुआ कि आपको रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो -13 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? तो रेसिप्रोकल का बताया था कि कोई भी नंबर है तो उसको 1 के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो 1 के डिनोमिनेटर में उस नंबर को ले जाओ जो आपको नंबर दे रखा है। तो क्या दे रखा है नंबर? -13 दे रखा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या हुआ? कोई भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो +1 आना चाहिए। अगर -1 आ रहा है तो रॉन्ग है। +1 आएगा तो वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। और ये किस केस में है? मल्टीप्लाई के, इसीलिए तो इसे बोला है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और इसका नाम क्या है? दूसरा नेम है इसका रेसिप्रोकल, निक नेम। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। -13/19 इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो कैसे? 1/, पूरे नंबर को इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, -13/19। अब जो ये 19 है डायरेक्टली न्यूमिनेटर में चला जाता है। या आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, जैसे 1 है तो ये पूरा नंबर अगर आप मल्टीप्लाई में ले जाओगे ना तो ये कैसे जाता है? सीधे 19/-13। तो आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो, -19/13। और ये माइनस आप ऊपर भी ले आ सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये -13/19 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -19/13। अब इसको डायरेक्टली करते हैं। 1/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5। ठीक है। -5/8 इंटू -3/7 इनका आपको रेसिप्रोकल फाइंड करना है। तो इसमें आप किस तरीके से करोगे? -5/8 इंटू -3/7। तो सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखो। तो -5/8 का क्या हो जाएगा? -8/5। ठीक है। और -3/7 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 7/3। मल्टीप्लाई कर दो इनको, माइनस माइनस का प्लस हो जाता है। और मल्टीप्लाई के साइन में ओनली साइन को मल्टीप्लाई या सिर्फ देखते हैं कि माइनस माइनस का क्या होगा या प्लस माइनस का क्या होगा। इसमें नंबर मैटर नहीं करता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो माइनस माइनस का आपका प्लस, और 8 7 जा 56, 5 3 जा 15, ये आपका आंसर। अब इसमें -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/-1 इंटू 2/5 का हो जाएगा -5/2। तो माइनस माइनस का प्लस, 5 1 जा 5, 2 का 2। इसी तरीके से -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/-1 और -1 ही इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। डन। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको प्रॉपर्टी का नेम बताना है कि किस प्रॉपर्टी से आप इनको सॉल्व कर रहे हो, मतलब किस प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है इनको सॉल्व करने में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई नंबर दे रखा है ये -4/5 इंटू 1 और इक्वल टू में लिखा है 1 इंटू -4/5 इक्वल्स टू -4/5। तो आप कुछ नोट कर रहे हो उसमें कि क्या चल रहा है। ये ए कोई नंबर दे रखा है, ए को 1 से मल्टीप्लाई करने पे, फिर 1 को ए से मल्टीप्लाई करने पे हमें फिर से ए ही मिल रहा है। तो ये प्रॉपर्टी है आपकी मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी के केस में क्या होता है, किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम आंसर आता है। इन्वर्स के केस में क्या होता है, रेसिप्रोकल लेते हैं नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में। और आइडेंटिटी के केस में क्या है कि उस नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 1 के साथ वही नंबर हमें दोबारा से मिलता है। सेकंड वाले में है -13/17 इंटू -2/7 इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/7। ओनली इंटरचेंज कर रखे हैं, मतलब ये ए कोई नंबर है, ए नंबर को बी के साथ मल्टीप्लाई करने पे फिर बी को अगर पहले नंबर पे लाते हो, ए को पीछे ले जाते हो तो बी इंटू ए। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने पे उनका पोजीशन अगर चेंज कर दिया जाए तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। आप देखो -19/29 है और यहाँ है 29/-19, कुछ देख रहे हो आप। -19/29 का जस्ट अपोजिट या रेसिप्रोकल नंबर ले लिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उसके रेसिप्रोकल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। सिंपल सा है। अगर आपको कोई नंबर दे रखा है 5 का आप रेसिप्रोकल ले रहे हो 1/5, अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही तो आएगा। तो किसी भी नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पे जब 1 आ जाता है, वो भी पॉजिटिव, तो वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -17 7/6। 6/13 है, इसको मल्टीप्लाई करो किससे, -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो -7/16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 16/7। माइनस आप नीचे भी ले सकते हो या ऊपर भी ले सकते हो। तो हमने कर दिया 16/-7। सिंपल इसे मल्टीप्लाई कर दो। 16 6 का कितना होता है 96 और ये कितना होता है 91। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 96/91, ये आपका आंसर हो गया। अब आपको यहाँ पे दे रखा है 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू, कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ हो रही है यहाँ पे बताओ। तो कौन सी हो रही है, ए इंटू बी, नहीं बी इंटू सी, ठीक है, ये बी है आपका। इसको आपने किस तरह से लिख दिया, ए इंटू बी। अब ए इंटू बी के साथ ले गए ब्रैकेट और यहाँ सी कर दिया। तो कोई नंबर ए है, इसको बी इंटू सी, दो नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट बी इंटू सी के पास है, यही तो कर रखा है इन्होंने। अब हमने जब वो 3 नंबर दोबारा से लिए, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट चेंज कर दिए, ए इंटू बी के साथ ला गई ब्रैकेट, सी को बाहर रख दिया। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव।